अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पर्दे के ऊपर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए औरतों, अपने घरों में ठहर के रहो और ज़माने की जाहिलियत की तरह अपने आप को दिखाती ना फिरो। देखिए, इस्लाम में शो ऑफ करना सख्ती से मना किया गया है और आज हमारी नीयत क्या है, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने की। देखिए, दाढ़ी तो यहूदी भी रखते हैं और कई मज़हबों में दाढ़ी रखते हैं, सभी लोग दाढ़ी रखते हैं, लेकिन हिजाब और नकाब सिर्फ मुसलमान औरतों की पहचान है। और आज आपने क्या किया, आपने खुद ही अपनी पहचान को ख़त्म कर डाली। आप पहचानी ही नहीं जाती कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। आप बताइए, क्या इस बेहिजाबी ज़िंदगी से अल्लाह ताला खुश हो रहा है? अगर खुश नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? ऑब्वियसली अल्लाह ताला नाराज़ हो रहा है, अल्लाह ताला गुस्सा हो रहा है, क्योंकि आपने अल्लाह के हुक्मों को इग्नोर कर दिया है। कब पहनेंगे हिजाब आप, पहली और आखिरी बार कफन की शक्ल में? देखिए, पर्दा करना ये एक मुत्तकिल इबादत है। कुरान में जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया है वो हम पर फ़र्ज़ है, और जिन चीज़ों को मना किया गया है, रोका गया है, वो हम पर हराम है। और यही सबसे बड़ी वजह है पर्दा करने की, कि ये मेरे रब का हुक्म है। हिजाब करने के कई फ़ायदे हैं, लेकिन हमारे लिए यही काफ़ी है कि ये मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है मुझे। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, ए नबी कह दीजिए अपने बेटियों से, अपने बीवियों से और अपने उन तमाम मोमिन औरतों से अपनी चादरें अपने ऊपर डाल लें, ताकि पहचान ली जाए कि ये मोमिन औरत है और तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए, यानी छेड़ी ना जाए। और यहाँ पे गौर करिए मेरी बहनें, उम्मत की सबसे बेहतरीन औरत हज़रत आयशा, हज़रत सूफिया, हज़रत सौदा, हज़रत हफ्सा, और ये सब किससे पर्दा कर रही हैं? उम्मत के सबसे बेहतरीन मर्दों से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली, हज़रत शाद, हज़रत ज़ुबैर। और सबसे बड़ी बात ये कि मुसलमान औरतों को नबी से पर्दा करवाया जा रहा है। अब बाकी क्या बचा? और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल आज ये है कि हम आज भी इस बहस में पड़े हुए हैं कि पर्दा तो आँखों का होता है, पर्दा तो दिल का होता है। तो आप बताइए कि हज़रत आयशा और सहाबियत के दिल पाक नहीं होते थे? नाउज़ बिल्लाह। ये एक फ़िज़ूल रीज़न है पर्दा ना करने की। देखिए, शरीयत आपको आपसे ज़्यादा जानती है। हमारे लिए क्या बेहतर है, ये हमारा रब बहुत बेहतर तरीके से जानता है। क्या जवाब देंगे आप अल्लाह को कि आप तक पर्दे की आयत पहुँची नहीं थी, या पहुँची थी आपने किया नहीं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब पर्दे का हुक्म आया तो कुछ अंसार की औरतों को पता चला और कुछ औरतों को नहीं पता चला। जब वो बगैर पर्दे की आई तो उन्होंने बाकियों से पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुमने इस तरह से क्यों ढका है खुद को? तब उन्होंने बताया, तुम्हें नहीं पता कि रात को पर्दे का हुक्म आया है? तब वो औरतें जिन्हें मालूम नहीं था, वो वहीं रहकर अपने घरों से चादर को मंगवाई और फिर वो चादर डालकर वापस घर गई। आप सोचो कि बेपर्दे की हालत में वो घर वापस जाना भी मुनासिब नहीं समझी। और आज हमारा हाल क्या है? पर्दे के हुक्म को आए सदियों गुजर गए हैं, फिर भी हम बेपर्दा हैं। अफसोस की बात है। देखिए, ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि एक हिजाबी बहन और एक नॉन हिजाबी बहन साथ जाएंगे तो नज़रें किस तरफ ज़्यादा उठेंगी नामहरम की। जाहिर सी बात है, जो बगैर हिजाब की हैं उसकी तरफ, क्योंकि उसकी खूबसूरती, उसकी जीनत, उसके बाल सभी तो दिख रहे हैं। और आज इस बात पर फ़ख्र करती हैं सब कि लोग मुझे पलट पलट कर देख रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया है कि खूबसूरती को दिखाती ना फिरो। मेरी बहनों, हमें कॉमन या आम नहीं बनाया गया। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हम मोमिन औरतें हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट मकाम है हमारा। अल्लाह ने हमारा एक स्टेटस रखा है, अल्लाह ने आपको ख़ास बनाया है, मगर हम खुद ही अपने आप को आम कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। देखिए, औरत की असल खूबसूरती ये नहीं कि उसके फीचर्स या उसके स्किन सेट्स बहुत अच्छे हैं, बल्कि असल खूबसूरती तो ईमान है, तकवा है। देखिए, जो लोग ये मानते हैं कि पर्दा तरक्की में आड़ है और फिर हिजाब का मजाक उड़ाते हैं, दरअसल वो हिजाब का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि वो अल्लाह के हुक्मों को, कुरान की आयतों का मजाक उड़ा रहे हैं, और उन बहनों का मजाक उड़ा रहे हैं जो अल्लाह के हुक्मों को तरजीह दे रही हैं। लेकिन याद रखिए कि वो आपसे बेहतर है। एक हदीस में आता है कि आप शर्म ना करो तो जो चाहे करो। देखिए, अगर आपको पर्दे के बारे में नसीहत दी जा रही है तो हम आपके खैर ख्वाह हैं। ये मत समझिए कि हम पर टोंट किए जा रहे हैं, मतलब ताने दिए जा रहे हैं, हमें बेइज्जत किया जा रहा है, हमें पॉइंट आउट किया जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर सामने खाई है और अगर आपको कोई रोक रहा है उस खाई से, तो वो आपका वेल विशर ही होगा ना। तो इस बात का वहम ना डालें कि जो हिजाब नहीं करते उनके बारे में उनके बारे में गलत बोला जा रहा है या ताना दिया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।